हेलो एंड वेलकम टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है जिस पर हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो है विटनेस के बारे में कि विटनेस कौन, हु कैन बी ए विटनेस इन हाउ मैनी, कि गवाह कौन बन सकता है और कौन से केस में कितने गवाहों की जरूरत हो। ये इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है विटनेस के बारे में। गवाह के बारे में कानून क्या कहता है कि कितने गवाह होने चाहिए और कौन इंसान जो है वो गवाह बन सकता है। देखिए इसके लिए आर्टिकल 3 है और आर्टिकल 7 है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का, उसमें दिए गए हैं विटनेस के बारे में दिया गया है कि क्रिमिनल केसेस में देखें आर्टिकल 3 है कानून शहादत का कि गवाह उसमें दी गई है, क्वालिफिकेशन दी गई है गवाह की कि कौन जो है गवाह बन सकता है क्रिमिनल केसेस में। और आर्टिकल 17 में गवाह की तादाद के बारे में बताया गया कि गवाह कितने होने चाहिए। देखिए कंपल्सरी विटनेस कोई भी केस है, ऑफ कोर्स उसके साबित करने के लिए गवाहों की जरूरत होती है, विटनेस की जरूरत होती है और विटनेस जो होते हैं ये बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा कोर्ट में केस है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि हम कितने गवाह जो है वो कोर्ट में केस फाइल करते हैं, कितने गवाह जो है हम उस केस को प्रूफ करने के लिए हम गवाह देते। 2 विटनेस होने तो जरूरी है। नंबर द विटनेस इसकी कोई वो नहीं एक सिविल मैटर में। लेकिन अगर हम दूसरी चीजें देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं हराबा के बारे में जो कि लीड टू हद के उस तक पहुंचता है तो उसमें 2 गवाह होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके लिए हद के लिए, अगर कोई ड्रिंकिंग करता है और वो लायबल टू हद हो जाता है, हद तक ये केस जो है उसकी सजा है ड्रिंकिंग की, तो उस सूरत में भी ये कहा गया कि 2 गवाह होने चाहिए, बट दैट दे मस्ट बी मुस्लिम, कि मुस्लिम 2 गवाह होने चाहिए। और कज़फ के केस की बात करें, कज़फ में भी 2 मुसलमान गवाह होना जरूरी है। अगर जिना बिल जबर की बात करते हैं उस सूरत में 4 बालिग मुस्लिम गवाह होना जरूरी है और तज़कियतुल शुहूद होना जरूरी है। इसमें बहुत ज्यादा ब्रेक बीनी से काम के लिए गए। एक तो यह कि 4 विटनेस होने चाहिए और दूसरी बात यह है कि वो विटनेस होने तज़कियतुल शुहूद होना चाहिए, यानी वो ऐसे गवाह होने चाहिए जो किसी क्रिमिनल एक्ट में ना हो, जो झूठे ना हो, जो सजा याफ्ता ना हो, ऐसे गवाह होने चाहिए। उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से गवाह होने चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। और बाकी जो आम रूटीन के केसेस होते हैं, आम रूटीन के मैटर्स होते हैं तो उसमें सिर्फ गवाह चाहिए होते हैं, 2 गवाह हैं, दैट इज सफिशिएंट। उसकी कोई रूल नहीं दिया गया कि वो किस किस्म के गवाह होने चाहिए, चाहे उनका रोल जैसा भी हो, जिस तरीके से भी हो, जैसे भी गवाह हो, कोई उनके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बयान किए गए। अगर हार्ड एंड रूल बयान किए तो ये मुस्लिम जो मैटर्स हैं, खासकर हद के मैटर हैं, इसके ड्रिंकिंग के मैटर है, कज़फ का मैटर है, जिना बिल जबर का मैटर, इन मैटर्स में एक लिमिट दी गई है और गवाह के बारे में बताया गया, उसकी क्वालिफिकेशन के बताया गया है, तज़कियतुल शुहूद के बारे में बताया गया कि इस तरह के गवाह होने चाहिए। बाकी अगर जनरल मैटर है, जनरल केसेस हैं, सिविल केसेस, उसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं दी गई, ना तो गवाहों की लिमिट दी गई है 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 या कितने होने चाहिए, और ना उसके लिए कोई खास कैटेगरी दी गई है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल दिए गए हैं कि ये क्वालिटी अगर होंगी तो गवाह होगा, अगर ये क्वालिटी है तो गवाह नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक कि गवाह कितनी होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।